पूरे भाजपा की फेल्यूर है और उस स्टेट गवर्नमेंट की फेल्यूर है। और उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने दरिंदगी की है ना, उनको तो अब तक एनकाउंटर करके मार देना ही चाहिए था। तुम्हारा 70 दिन से मन में वो बिल्कुल ही अब दुखा है आके 77 दिन में आके नहीं, तो तब से क्या कर रहे थे आप? जब प्रचार कर रहे हैं आप, इंटरनेट बंद करके उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहते घटनाओं को, क्योंकि आपके प्रचार में डिस्टर्ब होता। आप विदेश जा रहे हो, कभी फ्रांस जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो, वहाँ जाके आप वो कर रहे हो, आपका दिल कैसे कर जाता है? आज कैसे मन भारी हुआ है यार? किस मन से आप गए थे बाहर इस घटनाओं को, दुर्घटनाओं को देख के? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और हमारे साथ अभी मौजूद हैं किसान मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सीमा हैदर पर आप क्या कहेंगे? देखो, सीमा हैदर का क्या है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपना पाकिस्तान से आए ना वो, तो उसमें शक की गुंजाइश तो बची हुई रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पाकिस्तान का जो आदमी है, हर आदमी किसी ना किसी उद्देश्य से या उनकी जो भावना है ना, वो आतंकवाद से प्रेरित है और वो उनका जो नज़रिया है ना, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अब ये आई हैं तो किस लिए आई हैं, क्या इनका वे है, क्या इनका उद्देश्य है, ये तो सारा देखना पड़ेगा ना। और ये काम IB CBI इंटेलिजेंस और वो ही करेगी, समझ रहे? तो ये हमारा तो आम पब्लिक का तो काम है नहीं। और जिस हिसाब से ATS वगैरह उनको वो कर रहे हैं, उनका इंटरोगेट कर रहे हैं। दो देशों में प्रेम बढ़ रहा है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, उससे प्रेम नहीं बढ़ सकता। यहाँ से दो चली गई, नहीं समझ रहे हैं आप? वो एक आई है, यहाँ से दो चली गई, प्रेम बढ़ रहा है इसमें और लड़ाई का काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं होता है। देखो, उनको जो उनका जो जीवन है ना, जो आधा जीवन उनका गुजर चुका है, उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उन्हें अपने वही पति पे ही विश्वास रहना चाहिए। और ये प्यार की उम्र थोड़ी होती है ना, जन्म का हो बंधन, न उम्र की हो सीमा। तो उन बच्चों को क्या बोलेगी ये? थोड़े दिन बाद में वो बच्चे ही गर्दन काट देंगे उसकी, जो लाया है ना जो सचिन, उसी की गर्दन काट देंगे। कौन मान लेगा अपने बाप को? उसको बाप को कभी तो याद आएगी यार, अपने बाप की जब भी याद आएगी उन्हें, जब बड़े होंगे तो धोखा दे के आई है उसको ही कुछ समझेंगे नहीं, अपनी माँ को ही नहीं समझेंगे वो, समझ रहे हैं? लेकिन ये देखो, ये नहीं है कि आपका कभी भी प्यार जाग गया, कभी भी बुझ गया, ये ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक जीवन है और सार्वजनिक जीवन में आदमी को उतना ही काम करना चाहिए जितना जायज़ है। और वो या तो अनमैरिड होती तो चल जाता है, समझ रहे? लेकिन वो मैरिड हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनका पति है, सब कुछ है उनका, तो उन्हें ऐसे नहीं वो हो सकता। और ये महिलाओं को अधिकार नहीं है कि अगर बच्चे हो गए तो वो प्यार नहीं कर सकती? नहीं, तो तुम आप देखो ना, जो आजीवन आपने जिंदगी भर अपना जो जिस काम के लिए आपने उनसे शादी की थी या निकाह किया था, उसमें आपने उनको वादा भी किया था, तो वो उस वादे को पूरा निभाओ। उन्हें पहले ही देख लेना चाहिए था, क्यों शादी कराई थी जब यही प्यार ही करना था? तो वो खुश नहीं है वहाँ पर, तो चली आई। देखो, बहुत सारी हीरोइन है जिन्होंने बच्चे भी यूट्यूब से पता ना कैसे कैसे वो कर लिए हैं, तो नहीं करनी चाहिए थी शादी। बहुत नहीं करते लोग, बहुत नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। और करने के बाद में और जो उनका नेचर है और जो व्यवहार है ना, ये सही, बिल्कुल सही नहीं है यार। भारतीय संस्कृति ये वो ऐसे ठीक है, ये गेस्ट बन के आई है, रहो जितने दिन रहोगे, खाओ पियो, नहीं समझ रही है तो जायज़ है। लेकिन उसके बाद में परमानेंट रहना और बहू बन के आई है, बहू बन के आई है, राष्ट्रीय भाभी बन गई है। देखो, ये हमारे जो भारत का जो हमारी संस्कार है ना हमारे, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम किसी के बच्चे हैं और उन बच्चों को भी धोखा दो, अपने पति को भी धोखा दो। तो बन रही है। नहीं, क्यों बननी है? अपने बच्चे ने या तो उनके बच्चे नहीं होते, अब बच्चे हैं तो भारतीय बनने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करेगी और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जायज़ नहीं है ये बात। अच्छा, उन पर जो सवाल उठ रहे हैं कि वो जासूस हैं, इस पर क्या कहेंगे? लगातार जो यूपी पुलिस है, यूपी सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, जासूसी पे तो ये है ना, मैंने पहले भी बोला है, देखो ये काम है रॉ का, IB का, इंटेलिजेंस का, ATS का, जो हैं संस्थाएं जो इसी चीज़ में हैं, जो आतंकवाद निरोधक दस्ते हैं या जो आतंकवाद पे अपना वो करते हैं, ATS वो हैं, वो अपना काम करेंगी ना, वो इंक्वायरी करेंगी, सॉर्ट आउट करेंगी वो कौन है कौन नहीं है, नहीं समझ रहे? नहीं तो उसका वो करे, आप पोलियो टेस्ट करवाओ, या वो होते हैं जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये सच झूठ पकड़ने वाले, वो करवा दो, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या बोल रही हो, क्या मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा लो, तो उससे पता सारा चल जाएगा। लेकिन देखो, ऐसे ये सही नहीं है और ये भारत की संस्था उसके लिए भी सही बात है नहीं। लेकिन हैदर को रहने नहीं देंगे भारत?
अरे नहीं, रहने का मतलब नहीं है ना, रहो लेकिन कुछ दिन रहो, अपने चले जाओ अपने जाके। लेकिन ये थोड़ी है कि शादी कर रहे हैं हम यहीं परमानेंट रहेंगे, ये रहेंगे, वो नहीं है, वो सही जायज़ नहीं लग रहा है। और देखो शक रहता ही है, हर विदेश से जो भी कोई आदमी आता है उस पर सब पे शक रहता है। तो इनको ये काम जायज़ हमें तो लग नहीं रहा है। भारत का जो हमारी जो ताना बाना है ना, वो गंगा जमुनी तहजीब है ना, जो उसको तोड़ता है। और उसमें ये कहीं का जायज़ नहीं है कि किसी के बच्चों को लेके तुम एक जगह से दूसरे जगह, फिर इन्होंने क्यों बनाया था ये तलाक तलाक तलाक, वो यही तो सिस्टम था कि कोई भी बीच साथ वो हो गया, 4 बच्चे उस पे हैं और उसके बाद में तलाक 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 बोल दिया। फिर तुमने कानून क्यों बनाया तलाक वाला? फिर तो उसको ऐसे ही रहने दो। महिलाओं को सुरक्षा दी, मान सम्मान के लिए बनाया था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उसे रोकने के लिए बनाया था ये कानून। तो वो फिर इसमें और उसमें अंतर क्या रहा? ये भी वही बात हो गई भाई। अरे बात तो महिलाओं पर जबरदस्ती थोड़ी है, महिलाएं अपनी मर्जी से जाएंगी ना। नहीं, अपनी मर्जी से कहीं थोड़ी चले जाएंगी। फिर वो उसका क्या होगा, जेंट्स का क्या होगा? जितनी धारा जितनी महिलाओं पे है इतनी जेंट्स के फेवर में भी है, समझ रहे हैं? अगर जेंट्स भी करेगा, टॉर्चर कर रही है, ये कर रही है, वो पैसे दे रहा था, अपने घर रह रही थी, अपने बच्चों को पालते बड़ा करते, तो ये प्यार और ये मध्यम एज में कोई जायज़ थोड़ी होता है। या तो स्टार्टिंग से ही होता, तुम्हारा बोलते कि जी हम 25 साल पुराने ही हमारे वो थे और हम तभी से प्यार करते हैं, हमारा ये नहीं हुआ। नहीं समझ रहे, तुम नए नए बने हो कि पबजी खेल के हमको प्यार हो गया, ये खोल कहे जाएंगे कि बड़ी संकीर्ण सोच के हैं आप। नहीं, देखो ये उम्र देख के प्यार करवा रहे हैं। अरे उम्र देख के क्या, बच्चों का क्या होगा आप बताओ ना। थोड़े दिन के बाद में आप नहीं समझ रहे हैं, आप दूसरे के बच्चों को जब ये बड़े होंगे ना, ये उससे बहुत हेट करेंगे, अपनी माँ से भी करेंगे और वो उस लड़के से भी करेंगे जो लेके आया है। ये आप समझ नहीं ना। देखो जो नेचर ने बनाया ना, प्रकृति ने ही ऐसा सिस्टम बनाया, और प्रकृति के हिसाब से वो उनका जो नेचर कल्चर होगा ना बच्चों का, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इनके प्रति, और उनको घृणा करेंगे इनसे। और घृणा करेंगे तो वो किसी भी हद तक किसी भी उसमें जायज़ नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेटर यही है, हम नहीं कहते हैं। देखो कोई अगर बच्चे नहीं होते तो खूब आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बच्चे हैं, उनका क्या होगा? और ये पूरा देश है, नहीं समझ रहे, देश की कोई ऐसी बात नहीं है। देश तो देखो हमारा भारत तो बहुत विनम्रता का देश है। यहाँ सब लोग अपने आराम से रहते हैं और सब अपनी हिसाब से, अपने धर्मों के हिसाब से अपने प्रार्थना करते हैं या अपने अपने में सब बिजी हैं। लेकिन वो नहीं कोई भी उंगली उठा रहा। लेकिन दिक्कत ये है कि मत उठाओ, लेकिन संस्कृति या हमारा जो वो है संसद है, मतलब वो है क्या नाम है, संविधान है, उससे अलाउ नहीं करता है कि किसी दूसरे की संविधान तो अलाउ करता है। संविधान कहता है कि अगर आप खुश नहीं है तो आप मर्जी से तलाक ले लीजिए, दूसरा शादी कर लीजिए। नहीं तो फिर वो तो तलाक तो वही सिस्टम हो गया ना। फिर आपने कानून क्यों बनाया तलाक वाला? फिर तो वही सिस्टम होगा, लेडीज को जरूरत होगी तो लेडीज दे देगी, आदमी को जरूरत होगा तो आदमी दे देगा। ये नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्लियर शब्दों में बताइए कि आप क्या चाहते हैं? कि एक बार शादी हो गई उसके बाद जिंदगी भर टूटनी नहीं चाहिए? और क्या होना चाहिए? अगर ऐसे ही टूटेगी तो फिर संस्कृति क्या रहेगी हमारा? भाई हमारा कोई फॉरेन कंट्री तो है नहीं, या हमारा यूरोपियन कंट्री तो है नहीं। तो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, शादी में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, क्या चाहते हैं कि वो सहते रहे वैसे ही? नहीं, अत्याचार का नहीं होता ना, एक तरफा तो कहीं भी नहीं होता। अत्याचार है तो पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, ये किस लिए बैठी हुई हैं? आप जाके FIR करवाओ, उसके अपनी वो करवाओ, अपने जितने भी सगे संबंधी होते हैं जो बीच में जिन्होंने शादी कराई है या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको लो, उसको बीच में लेके इंटरफेयर करवाओ, उनसे बोलो कि भैया ये मेरे साथ में। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितना न्याय मिल रहा है उनको? नहीं, न्याय तो देखो ये तो पूरे भाजपा की फेल्यूर है और उस स्टेट गवर्नमेंट की फेल्यूर है। और उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने दरिंदगी की है ना, उनको तो अब तक एनकाउंटर करके मार देना ही चाहिए था, जिस हिसाब से। और भी तमिलनाडु में और कहाँ हुआ था, आपने देखा था, एक लेडीज का बलात्कार कर दिया था, शायद मुझे याद नहीं, आंध्रा की बात है या कहाँ की बात है, तो उनको तीसरे दिन ही एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था, उन तीनों चारों आदमियों का। तो इनका भी यही काम होना चाहिए था। प्रियंका रेड्डी की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रियंका रेड्डी की जो भी हुआ था, आंध्र प्रदेश की बात है, तो इनका भी एनकाउंटर हो जाना चाहिए था अब तक तो, समझ रहे हैं? देखो तभी सुधार आएगा समाज में। और अगर उनको रिश्तेदार बना के रखें, उनको वहाँ जेल में रखें, फिर उसके बाद में होगा तो सही, उनके साथ में होगा तो सही। लेकिन ये फेल्यूर जो भाजपा ने जो वो था ना, जब मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोले, अरे यार तुम इतना बताओ प्रधानमंत्री कि मन दुख रहा है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा 70 दिन से मन में वो बिल्कुल ही अब दुखा है आके, 77 दिन में आके नहीं। तो तब से क्या कर रहे थे आप? जब चिल्ला रहे थे, आप प्रचार कर रहे हैं, आप इंटरनेट बंद करके उसको बाहर नहीं निकल
फैलने देना चाहते घटनाओं को, क्योंकि आपके प्रचार में डिस्टर्ब होता। आप विदेश जा रहे हो, कभी फ्रांस जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो, वहाँ जाके आप वो कर रहे हो, आपका दिल कैसे कर जाता है? आज कैसे मन भारी हुआ है यार? किस मन से आप गए थे बाहर इस घटनाओं को, दुर्घटनाओं को देख के? पता ना कैसे किस तरह का आज देश का पता ना हर नागरिक क्या बन गया है, समझ में ही नहीं आता। तो साफ तौर पर जो मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर खासा दुख और नाराज़गी जाहिर की जा रही है। हर किसी के मन में दुख है और प्रधानमंत्री को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देते रहिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।